Welcome guys, क्या हाल है आप सबका। Today is the third podcast and today we'll be talking about something which is a very big issue in Pakistan, and it is the Pakistani एजुकेशनल सिस्टम। पाकिस्तानी एजुकेशनल सिस्टम बहुत ज़्यादा फ्लॉड है और हमें इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो बिल्कुल सही करनी है ताकि हमारी कंट्री प्रोग्रेस कर सके। क्योंकि एक कंट्री देखें प्रोग्रेस तभी करती है जब उसकी आने वाली जनरेशन अच्छी होती है, और आने वाली जनरेशन कैसे अच्छी हो सकती हैं, वो एक अच्छी एजुकेशन से, अच्छा एजुकेशनल सिस्टम से। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी नेबरिंग है इंडिया वगैरह, ये काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। इनके ये काफ़ी डेवलप कर रहे हैं क्योंकि इनके एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है कि यूनिफॉर्मिटी है उनके एजुकेशनल सिस्टम के अंदर। नोकिया, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबे, गूगल, ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिनके सीईओज़ इंडियंस हैं, ठीक है। क्योंकि इंडियंस के पास अच्छी एजुकेशन है, उनके पास सपोर्ट सिस्टम है, उनके पास उनकी गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट करती है, रिसोर्सेज देती है, उनको उनके लिए ईज़ पैदा करती है कि वो ईज़िली अच्छी से अच्छी एजुकेशन ले सकें। पाकिस्तान के अंदर तो इतनी अच्छी एजुकेशन सिस्टम्स है नहीं, तो लोग प्रेफर करते हैं कि वो बाहर जाएँ। लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक सेट स्टैंडर्ड है कि जब तक एक लड़के के बाप के पास उसके बैंक अकाउंट में 25-30 लाख रुपया 2 सालों के लिए फ्रीज़ नहीं पड़ा हुआ, तो तब तक वो बच्चा बाहर नहीं जा सकता। एक सेट स्टैंडर्ड है कि सिर्फ कुछ लोग इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया या कहीं बाहर जा सकते हैं पढ़ने लिखने के लिए, जबकि इंडिया में स्कॉलरशिप दी जाती हैं बच्चों को, और क्या कहते हैं उधर गवर्नमेंट लोन्स देती है। मैं एक मैं ये नहीं कि मैं साइड नहीं ले रहा इंडिया की, लेकिन एक चीज़ है जो उनकी अच्छी है और हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन हम तो दूसरी चीज़ों में उनके साथ मुकाबले करेंगे, कोई ऐसी चीज़ में मुकाबला नहीं करेंगे जिससे हमारा अपना भी फ़ायदा हो, ठीक है। उनके साथ हम वेपन्स में मुकाबले कर लेंगे, जंग की बातें जितनी मर्ज़ी हमसे करा ले, लेकिन काम की बात हम नहीं कभी कोई करेंगे, ठीक है। खैर, अच्छा, आज हम स्टार्ट करते हैं बात करने की पाकिस्तान एजुकेशनल सिस्टम में क्या फ़्लॉज़ हैं, ठीक है। सबसे पहले जो फ़्लॉ मुझे नज़र आता है एजुकेशन सिस्टम के अंदर पाकिस्तान के अंदर, वो है लैक ऑफ़ यूनिफॉर्मिटी इन एजुकेशन। देखिए, पाकिस्तान के अंदर बोर्ड्स हैं, तो बोर्ड के 10 किस्म के तो बोर्ड चल रहे हैं। पंजाब बोर्ड, लाहौर बोर्ड, सिंध बोर्ड, हैदराबाद बोर्ड, और इस तरह फैसलाबाद बोर्ड, इस तरह हर जगह के अपने बोर्ड शुरू हुए हैं, और फेडरल बोर्ड। अब इनमें से अगर बोर्ड्स की बात की जो एक बोर्ड मुझे अच्छा लगता है वो है फेडरल बोर्ड। उसकी वजह यह है कि फेडरल बोर्ड के अंदर फिर भी तो इसी तरह कॉन्सेप्ट्स पे अंडरस्टैंडिंग दी जाती है, जबकि बाकी बोर्ड्स में तो सिर्फ रटा सिस्टम चल रहा है। ऊपर से अब आजकल तो पाकिस्तान में ओ लेवल्स, ए लेवल्स का सिस्टम शुरू हुआ है, तो ये बिल्कुल एक अलग है कि चलें बोर्ड तो फिर भी एक चीज़ है ना, बोर्ड है, एक बोर्ड अलग पूरा एक एजुकेशनल सिस्टम है, जबकि ओ लेवल्स एक अलग पूरा एजुकेशनल सिस्टम है। जो मेरे ख्याल से, क्यों ये नहीं मैं कहूँगा क्योंकि मैंने ओ लेवल्स किया है, लेकिन मैं कहूँगा कि ओ लेवल्स, ए लेवल्स इज़ अ बेटर ऑप्शन अगर कोई इन दोनों में से चूज़ करना चाहिए रिगार्डिंग के इस करिकुलम के हिसाब से। क्यों है, अब उसकी बात करते हैं। ऐसा देखें, पाकिस्तान में जो करिकुलम है हमारा वो आउटडेटेड है, ठीक है। अब सिंध बोर्ड की किताब है कंप्यूटर साइंसेस की, ठीक है, उसके अंदर फ्लॉपी डिस्क पढ़ा रहे हैं यार। फ्लॉपी डिस्क, ठीक है, आप बता दें थोड़ा सा कि भाई हिस्टोरिकली पहले ये होती थी, फिर हार्ड ड्राइव्स आई, और अब क्लाउड डेटा सिस्टम का शुरू हो रहा है, ठीक है, सिस्टम। लेकिन जी उसके अंदर पूरे उसके बताए हैं डिमेंशन हैं। फ्लॉपी डिस्क जो सारा 1.44 MB से ऊपर जाती नहीं है, ठीक है। उसकी स्टोरेज कैपेसिटी, जिस ग्रेटेस्ट उसकी स्टोरेज कैपेसिटी 1.44 MB, और आजकल देखें आप GB से कम बात ही नहीं होती कहीं, ठीक है। और ये बात है कि एक बच्चा, और हाँ, उसके अंदर विंडोज़ 98 के अंदर विंडोज़ 98 पढ़ा रहे हैं, उस बुक के अंदर फ़ोल्डर्स बनाना सिखा रहे हैं। पंजाब बोर्ड थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन सिंध बोर्ड, सिंध एक हमारी पॉपुलेशन है काफ़ी ज़्यादा सिंध में, तो हमें ज़रा उस तरफ देखना पड़ेगा हमें, क्योंकि उधर का भी बोर्ड सिस्टम में ये चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, उधर फोल्डर पढ़ाए जा रहे हैं, डॉस पढ़ाया जा रहा है यार उधर। डॉस की प्रोग्रामिंग वगैरह यार कहाँ सालों पहले होती थी डॉस। आप एक 9th के बच्चे को, 9th की किताब की बात कर रहा हूँ, ये जो बोर्ड की किताब है 9th की, उसके अंदर आप देखते हैं ये चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। तो वही बात है कि अब बच्चा एक क्या कहते हैं टेस्ला ऑटो ड्राइविंग कार चला के स्कूल आ रहा है, और आप उसको स्कूल में आके पढ़ा रहे हैं जी साइकिल कैसे चलाते हैं। ये देखें बिल्कुल फ्लॉड है, हमें अच्छे से अच्छे अपने करिकुलम अच्छा लाना चाहिए। अब जहाँ बोले ओ लेवल्स की बात करते हैं, ओ लेवल्स में हर साल तो नहीं है, लेकिन हर साल 2 के बाद एक उनका सेट मीटिंग बैठती है जिसमें करिकुलम पे ओवरलुक किया जाता है, और सिर्फ 1 साल के नहीं, वो अगले कोई 5-10 सालों का करिकुलम सेट कर लेते हैं कि इसमें ये होगा, इसमें ये होगा, कि 2022 तक जो बच्चे पढ़े उनका ये होता है, फिर 24 तक ये है। ये एक अच्छी बात है, आप पहले से प्लानिंग कर लें, अगर कोई मसला आता है तो आप उसको फर्दर चेंज कर लें, ठीक है।
अब ये तो रीज़न है। इसके बाद आती है लैक ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स। अब ये क्या वजह है? देखिए हमारे पाकिस्तान के अंदर टीचर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि टीचर्स अच्छे होंगे तो बच्चे अच्छे आगे से निकलेंगे, स्टूडेंट्स हमारे पास अच्छे आएंगे, क्योंकि टीचर्स हैं तो उन्हें पढ़ाना है। तो हमारे पास इधर कोई अच्छे कोई ऐसा प्रॉपर सिस्टम नहीं है जिसके अंदर टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं है हमारे पास जो टीचर्स को ट्रेन करें। आई एम सॉरी, टीचर्स को ट्रेन करने के इंस्टीट्यूट्स नहीं है हमारे पास प्रॉपर। तो मतलब टीचर्स ही नहीं जब अच्छी होंगी, और जो थोड़े बहुत हैं भी वो काफ़ी अंडर रिसोर्सड हैं, रिसोर्सेज नहीं है उनके पास, तो इसकी वजह से हमारे पास क्वालिटी टीचर्स बहुत कम है, ठीक है। ऊपर से इसके बाद हमारे पास टीचर्स के ऊपर कोई सुपरविजन का सिस्टम नहीं है, ठीक है। ये जो एक बहुत बड़ी वजह है कि हमारे पास टीचर्स के ऊपर कोई सुपरविजन नहीं है, ठीक है। टीचर्स आप देख नहीं सकते कि टीचर्स अच्छे हैं या टीचर्स कोई गलती कर रहे हैं या कोई प्रॉब्लम आ रही है अगर टीचर्स के अंदर, तो उस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रहता, ठीक है। उसके बाद हमारे जो स्कूल्स हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर ड्रॉप आउट्स का सिस्टम बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है। अराउंड 40 लाख स्टूडेंट्स ईच ईयर ड्रॉप आउट होते हैं, जिसकी दो मेन बड़ी वजह हैं। एक तो आती है कि अनअट्रैक्टिव स्कूल इन्वायरमेंट, हमारे स्कूल का इन्वायरमेंट इतना ऐसा होता है कि बच्चों का दिल ही नहीं करता जाने का, मारपीट हो रही होती है स्कूल में, सज़ाएँ दी जा रही होती हैं, विच इज़ ऑब्वियसली एन ऑफेंस, बट हम पाकिस्तान में रहते हैं, इधर क्या कर सकते हैं हम। सो टीचर्स मारते हैं बच्चों को, स्कूल्स में ऐसी प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं दी जाती जिससे बच्चे आएँ, ठीक है। और द सेकंड मेन रीज़न है चाइल्ड लेबर, जो कि एक बहुत वास्ट इशू है। उस पर बात करने शुरू करें तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन हमारे पास एक सेट रिस्ट्रिक्शन है टाइम की इंस्टाग्राम के ऊपर। विल टॉक अबाउट दैट इन अनदर वीडियो। और जब तक हमारे स्कूल इन्वायरमेंट नहीं अच्छे होंगे तब तक हमारे पास प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, ठीक है ना। अब जो मेन इशू आता है हमारा, वो आता है सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशंस के अंदर, ठीक है। अब एग्जामिनेशन के सिस्टम के अंदर क्या इशू आता है? लेकिन एग्जामिनेशन सिस्टम हमारा फ्लॉड है पूरा का पूरा, ठीक है। इसके अंदर माफिया सिस्टम चलता है कि जिसको आप कह लें कि मतलब बच्चे ब्राइब कर सकते हैं इजीली। करप्शन बहुत ज़्यादा है ना, वही बात है, करप्शन बहुत ज़्यादा है, बच्चे इजीली ब्राइब कर सकते हैं। और मतलब एग्ज़ाम होता है कि बच्चे की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए। लेकिन पाकिस्तान में जी एक सिस्टम है कि पाकिस्तान में एजुकेशन डज़ नॉट मीन टू इन्हांस स्टूडेंट या इन्हांस स्टूडेंट, ये बस उनकी मेमोरी टेस्ट करता है। और पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम जो बोर्ड सिस्टम है इसके अंदर सिर्फ मेमोरी टेस्ट होती है, कॉन्सेप्ट्स का कोई चक्कर ही नहीं होता, रटा सिस्टम चलता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, कॉन्सेप्ट्स के ऊपर मेन चीज़ रहनी चाहिए। रिसर्च का तो हमारे इधर कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि आपने रिसर्च करनी है और उसके ऊपर अपने एनालिटिक्स लेकर आने हैं, बस हमने रट्टे मारने हैं। 2020 साल पुरानी किताबें हैं और हमने उनको रट्टे मारने हैं और उनको पढ़ना है, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क पढ़नी है हमने, ठीक है। और उनके बाद रट्टे मार के हमने पेपर देने हैं। पेपर भी फ्लॉड होते हैं, कोई भी बच्चा है फुल मार्क्स ले सकता है, ठीक है, जो कि एक बहुत अजीब बात है पाकिस्तान में, लेकिन ये होता है। उसके बाद हमारे पास जो एजुकेशन सिस्टम है उसके ऊपर बजटरी एलोकेशंस नहीं है हमारे पास, बहुत कम है, ठीक है। 2.5% सिर्फ जीडीपी का हमारे ऊपर, जबकि हमारे जो नेबर्स जो हमारे क्लोज लिंक कंट्रीज हैं, जैसे मलेशिया है या बांग्लादेश है या इंडिया है, ये इतनी ज़्यादा क्यों तरक्की करें? क्योंकि इनके बजट में से पाकिस्तान इनकी एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, इनके एजुकेशन सेक्टर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इनकी जीडीपी की एलोकेशन, जबकि हमारी तो सिर्फ 2.5% है। उसमें से भी बहुत कम आते हैं, उनके बीच में से जितने मिडिल मैन है वो सारे काफ़ी ज़्यादा खा जाते हैं। क्या कर सकते हैं, दिस इज़ समथिंग वी हैव टू लिव विद। ऊपर से हमारे पाकिस्तान के अंदर क्या जब हम लोग, हमारे गोल्स बहुत कम है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि गोल्स हमारे बहुत छोटे हैं। आप किसी से पूछ लें कि क्या गोल है उसका ज़िंदगी में, तो वो कह देगा कि यार बस बहरिया टाउन में घर हो और बच्चे और बीवी हो और जी गाड़ियाँ और मेरे मकान, ऐसी मेरे प्लॉट हों जिनको मैं किराए पे रख दूँ, तो घर बैठे बैठे पैसे हैं। हमारे जब गोल्स ही बहुत छोटे हैं तो तरक्की हमने आगे क्या करनी है। मार्टिन कॉबलर जो है जर्मन एम्बेसडर है पाकिस्तान का, उसने जब भी वो जो वापस गया है इसी साल, पिछले साल सॉरी, उसने जाते जाते एक बात की थी कि आपके वेपन्स इस ग्रेड के होते हैं कि आप उन्हें एक्सपोर्ट करते हैं पूरी दुनिया में, लेकिन आप हमारे पाकिस्तान के अंदर एक साइकिल भी एक्सपोर्ट क्वालिटी की बनाई नहीं जाती, जो ये बात काफ़ी चुभी की। ऑब्वियसली एक हम इंपोर्ट्स करे जा रहे हैं, टमाटो प्यूरे तक हमारा बाहर से आता है, हम कुछ बना ही नहीं रहे, अपने इधर सारा कुछ इंपोर्ट कर ही जा रहे हैं, जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के अंदर काफ़ी इशू आ जाता है, ठीक है। इंपोर्ट्स की वैल्यू ज़्यादा होती है, एक्सपोर्ट्स की कम हो जाती है और काफ़ी इशू आता है फिर इकॉनमी के ऊपर ये।
और जो बंदा इधर बनाना चाह रहा है उसके ऊपर नैब और HEC वगैरह ये लोग सारे इतनी ज़्यादा में लाइक चीज़ें डाल देते हैं, टैक्सेस वगैरह डाल देते हैं। देखें आप जितने भी CPA कर लें और जितने भी आप IMF वगैरह जो मर्ज़ी कर लें, जब तक आपकी एजुकेशन फ्लॉड है ना, आप कुछ नहीं तरक्की नहीं कर सकते आप लोग। क्योंकि और एजुकेशन ऐसे भी नहीं कि आप आज करेंगे तो 30-40 साल लाइक 1-2 सालों में आ जाएगी। इसलिए वो चीज़ें जो आज आप शुरू करेंगे 30-40 साल बाद जाकर रिज़ल्ट आएगा इनका। क्योंकि आज के जो बच्चे होंगे वो फिर आगे जाके जब 30-40 साल बाद प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे तब वो जाके शुरू करेंगे इसके ऊपर काम वगैरह, तब जाके वो जब प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे तो हमें इन पर रिज़ल्ट नज़र आएंगे। लेकिन हमारी सोच बहुत ज़्यादा लाइक हम लोग शॉर्ट टर्म देखते हैं फ्यूचर को, हम लॉन्ग टर्म एडवांटेजेस नहीं देखते। हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी हमारे पास काम है, जल्दी जल्दी फ़ायदा हो हमें, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी हमारी इशू है। अब इतनी बताया गया है कि मैंने इतना बताया कि इतने फ्लॉज हैं इतने एजुकेशन सिस्टम के अंदर। तो मैं अब कुछ रिकमेंड आई एम नॉट अ बिग पर्सन, लेकिन यूजिंग द पावर सोशल मीडिया आई हैव सम रिकमेंडेशंस जो आई थिंक कि अगर इम्प्लीमेंट की जाए थोड़ी बहुत तो हमारा एजुकेशन सिस्टम काफ़ी हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा होएगा। सबसे पहले सबसे मेन जो इशू है ना वो है बजट का। तो मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि हमें अपने एजुकेशनल सेक्टर के ऊपर ना बजट सबसे ज़्यादा करना चाहिए यार। 2.5% GDP बहुत कम है, ठीक है ना। तो जब सिर्फ इतना थोड़ा सा होगा तो हमें नहीं करना चाहिए, हमें इंक्रीज़ करना चाहिए अपना बजट एजुकेशनल सेक्टर के ऊपर, जिसकी वजह से हमारे पास रिसोर्सेज ज़्यादा बनेंगी। और जब ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे ऑब्वियसली हमारे पास, तो हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि ये जो मैंने हमारा स्कूल इन्वायरमेंट अच्छा हो जाएगा, प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगी टीचर्स की, और करिकुलम पे हमारा आएगा सारा कुछ। जब रिसोर्सेज पैदा होने शुरू हो जाती हैं तो सबको एक एक करके प्रॉब्लम्स सही होना शुरू हो जाती हैं। अब इससे अगला क्या प्रॉब्लम है, इससे अगला क्या प्रॉब्लम रिकमेंडेशन क्या है, वो है कि टीचर्स की डेवलपमेंट के लिए, जैसे मैंने बताया इंस्टीट्यूट्स ने हमें क्वालिटी इंस्टीट्यूट्स बनाने चाहिए टीचर्स की डेवलपमेंट के लिए, ताकि अच्छी से अच्छी टीचर्स हमारे पास आएँ, क्वालिटी टीचर्स आएंगी हमारे पास तो हम अच्छे स्टूडेंट्स आगे करेंगे, अच्छे स्टूडेंट्स निकलेंगे आगे से स्कूल से। ये जो हमने एक रोबोट सिस्टम शुरू किया हुआ है जो मेमोरी टेस्ट करता है सिर्फ, वो ख़त्म होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स खुलेंगे बच्चों के, कॉन्सेप्ट्स पे बात आएगी, बच्चों को रिसर्च का पता चले, ठीक है। जो जैसे कि मैंने बताया कि ये O लेवल्स का करिकुलम हर साल 2-3 साल बाद होता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्योंकि इतना बुरा इस वक्त करिकुलम है तो हमें एनुअल बेसिस के ऊपर अपना जो करिकुलम है पाकिस्तान का उसे इवेल्युएट करना चाहिए, ठीक है। हर साल के बाद उसको हमें चेक करना चाहिए कि हम इसको किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। और हमें डॉस पढ़ाना छोड़ना पड़ेगा, हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाना होगा बच्चों को, जैसे कि हमारे नेबरिंग इंस्टीट्यूट्स पढ़ा रहे हैं और वो तरक्की भी कर रहे हैं फिर, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे जो आना चाहिए हमारे एजुकेशनल सिस्टम के ऊपर काफ़ी एजुकेशनल एग्जामिनेशन सिस्टम के ऊपर हमारा काफ़ी इशू आना चाहिए, हमारा इस पर बहुत रुझान होना चाहिए। क्योंकि जो एग्जामिनेशन है ना हमारी, एक तो ये जो रट्टा सिस्टम है ये ख़त्म होना चाहिए, ठीक है। बच्चों को कॉन्सेप्ट बेस्ड एग्ज़ाम होने चाहिए, ठीक है। और आप मुझे खुद बताएं यार, एक बच्चे के लिए लाइक 505 में से 504 मार्क्स लेना इज़ इनह्यूमन, ठीक है ना। इतना कोई भी बच्चा यार परफेक्ट नहीं होता, ठीक है, होते हैं लेकिन चलें अब हर बच्चे के तो नहीं ना आ सकते। इसलिए मैं कहता हूँ पाकिस्तान के अंदर एग्जामिनेशन सिस्टम के अंदर माफिया सिस्टम चल रहा है, हमें इस अपने एग्जामिनेशन सिस्टम को इससे अनफेयर मीन्स और करप्शन से ख़त्म करना पड़ेगा, ताकि बच्चों को एक डिसेंट वे पे जज किया जाए उनकी परफॉर्मेंस वगैरह को, ठीक है ना। ये अनफेयर मीन्स वगैरह चले जाएँ। और टीचर्स भी, अब टीचर्स लेते हैं उनकी भी गलती नहीं है, अब बजट एलोकेशन इतनी कम है जिसकी वजह से टीचर्स को पैसे ही बहुत कम मिलते हैं, उनकी पेज बहुत कम है, जिसकी वजह से फिर उनको इस तरह की हरकतें करनी पड़ती हैं, क्योंकि उनको भी तो अपनी लाइक फैमिली को सपोर्ट करना है, विच इज़ रॉन्ग, बट वट कैन वी डू अबाउट इट, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पाकिस्तान के अंदर ना रट्टा सिस्टम ख़त्म करके जो रिसर्च का कल्चर है ना वो इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ठीक है ना। ये हमारी इधर ना मेमोरी चेक होता है, हमारा इधर इस कॉन्सेप्ट नहीं लाइक देखे जाते, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा इशू है। हमें एक कल्चर शुरू करना चाहिए रिसर्च बेस्ड एग्जामिनेशंस का, और जिसकी वजह से हम लोग तरक्की करेंगे। सो दिस वाज द थर्ड पॉडकास्ट।
I hope you guys would share this and go on to my YouTube channel, AK47 Speaks, and I'll upload this there as well. And I'm planning कि एक दफ़ा उधर ज़रा हमारी ऑडियंस ज़्यादा हो जाए तो शिफ्ट टू यूट्यूब, क्योंकि उधर हम ज़रा ज़्यादा देर बात कर सकते हैं, सिर्फ हमारे पास 15 मिनट का टाइम होता है. या सो आई होप आई विल सी यू गाइस सून. अल्लाह हाफिज़.